पुरुष मंगल से है, महिलाएं शुक्र से हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारी पुरुष मंगल से हैं, महिलाएं शुक्र से हैं वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। पहला अध्याय जॉन ग्रे की किताब का आधार है और ये बताता है कि पुरुष और महिलाएं इतने अलग क्यों लगते हैं, जैसे वे अलग अलग ग्रहों से आए हों। पुरुष मंगल से हैं और महिलाएं शुक्र से। ग्रे कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग तरह से सोचते, बोलते और व्यवहार करते हैं। मंगलवासी पुरुष उपलब्धि, समस्याओं का समाधान और स्वतंत्रता पर ध्यान देते हैं। वे चीजें ठीक करना पसंद करते हैं। दूसरी ओर शुक्रवासी महिलाएं भावनाओं, रिश्तों और प्यार को महत्व देती हैं। वे अपने दिल की बात साझा करना चाहती हैं। पहले मंगलवासी और शुक्रवासी अपने अपने ग्रहों पर खुश थे। फिर मंगलवासियों ने शुक्रवासियों को देखा, प्यार हो गया और वे पृथ्वी पर एक साथ आए। शुरू में सब रोमांटिक था, लेकिन जल्द ही वे भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे जैसा ही सोचे। उदाहरण के लिए, एक महिला अपनी परेशानी साझा करती है ताकि उसे सुना जाए, लेकिन पुरुष उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इससे गलतफहमियां होती हैं। ग्रे कहते हैं कि हमें इन अंतरों को समझना और सम्मान करना होगा। पुरुषों को अपनी गुफा में समय चाहिए और महिलाएं बातचीत से जुड़ाव चाहती हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारी सीरीज के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मिस्टर फिक्स इट और होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं बातचीत में इतने अलग क्यों होते हैं। पुरुष हैं मिस्टर फिक्स इट और महिलाएं हैं होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। ये नाम मजेदार है लेकिन बहुत सटीक। पुरुष जो मंगल से हैं, समस्याओं को हल करने में विश्वास रखते हैं। जब आप उन्हें कोई परेशानी बताते हैं, वे तुरंत समाधान सुझाते हैं, जैसे कोई टूल किट लिए तैयार बैठे हों। लेकिन महिलाएं जो शुक्र से हैं, बातचीत से जुड़ाव चाहती हैं। जब वे अपने दिन या परेशानी के बारे में बताती हैं, तो वे समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति और समझ चाहती हैं। वे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बात करती हैं, ना कि तुरंत चीजें ठीक करने के लिए। समस्या तब आती है जब ये दोनों टकराते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला अपने बुरे दिन के बारे में बताती है, उम्मीद करती है कि उसका साथी सुनेगा, लेकिन मिस्टर फिक्स इट कहता है, बस अपने बॉस से बात कर लो। इससे महिला को लगता है कि उसे सुना नहीं गया। वहीं अगर पुरुष चुप रहता है तो महिला सोचती है कि वो परवाह नहीं करता, जबकि वो बस अपने मंगलवासी तरीके से सोच रहा होता है।
ग्रे कहते हैं कि हमें इन अंतरों को समझना होगा। पुरुषों को सीखना चाहिए कि कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफी है, और महिलाओं को समझना चाहिए कि पुरुष स्वाभाविक रूप से समाधान देने की कोशिश करते हैं। हमारे पुरुष मंगल से हैं, महिलाएं शुक्र से हैं। सीरीज में तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। पुरुष अपनी गुफा में जाते हैं और महिलाएं बात करती हैं। जॉन ग्रे यहां बताते हैं कि तनाव के समय पुरुष और महिलाएं कितने अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ये अध्याय उन गलतफहमियों को समझने में मदद करता है जो रिश्तों में झगड़े पैदा करती हैं। जब तनाव होता है, जैसे काम पर बुरा दिन या कोई झगड़ा, पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं। ये उनकी मानसिक छिपने की जगह है, जहां वे अकेले सोचते हैं या ध्यान भटकाते हैं। शायद टीवी देखकर या कुछ ठीक करने में लगकर। ये उनके तनाव से निपटने का मंगलवासी तरीका है। वे इसमें आपसे नाराज नहीं हैं, वे बस रिचार्ज कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो शुक्रवासी हैं, तनाव में बात करना पसंद करती हैं। वे अपनी भावनाओं को साझा करती हैं ताकि सुनी जाएं और अकेलापन महसूस ना करें। उनके लिए बातचीत एक रास्ता है जुड़ने का। समस्या तब होती है जब पुरुष अपनी गुफा में होता है और महिला बात करना चाहती है। उसे लगता है कि वो उसे अनदेखा कर रहा है। वहीं जब महिला अपनी परेशानी बताती है, पुरुष उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे वो और चिढ़ सकती है। हमारी सीरीज में चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। विपरीत लिंग को प्रेरित कैसे करें? जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं रिश्तों में क्या चाहते हैं और कैसे हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। यह अध्याय प्यार को जीवंत रखने का एक शानदार नक्शा। ग्रे कहते हैं कि पुरुष तब प्रेरित होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत है। मंगलवासी पुरुष तब चमकते हैं जब उन्हें भरोसा किया जाता है, जैसे कि वे कुछ ठीक कर सकते हैं या समाधान दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी कोशिशों की कद्र नहीं हो रही, तो वे पीछे हट सकते हैं। दूसरी ओर महिलाएं तब प्रेरित होती हैं जब उन्हें प्यार और देखभाल महसूस होती है। शुक्रवासी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनकी कद्र की जाए। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, तो वे असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने तरीके से प्यार दिखाते हैं, ना कि अपने साथी के तरीके से। पुरुष समस्याएं हल करके प्यार दिखाते हैं, लेकिन महिला को सुनने और सहानुभूति की जरूरत होती है। वहीं महिला देखभाल दिखाकर प्यार जताती है, लेकिन पुरुष को लग सकता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। ग्रे कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं की भावनाओं को सुनना और उनकी कद्र करना चाहिए,
और महिलाओं को पुरुषों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। हमारी सीरीज के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। अलग अलग भाषाएं बोलना। जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं संवाद में इतने अलग क्यों हैं, जैसे वे सचमुच मंगल और शुक्र की भाषाएं बोलते हो। ये अध्याय गलत फहमियों को दूर करने में मदद करता है। पुरुष जो मंगलवासी हैं सीधे और तथ्य आधारित बोलते हैं। वे जानकारी साझा करने या समाधान देने के लिए बात करते हैं। अगर पुरुष कहता है मैं ठीक हूं तो वो सचमुच ठीक होता है। लेकिन महिलाएं जो शुक्रवासी हैं भावनाओं और जुड़ाव के लिए बोलती हैं। जब वे कहती हैं मैं ठीक हूं तो इसका मतलब हो सकता है कि वे परेशान हैं और चाहती हैं कि आप पूछें। उनकी बातों में कई परतें होती हैं। समस्या तब होती है जब हम एक दूसरे को गलत समझते हैं। एक महिला अपनी भावनाएं साझा करती है ताकि सुनी जाए, लेकिन पुरुष उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं अगर पुरुष कम बोलता है तो महिला को लगता है कि वो उसे अनदेखा कर रहा है, जबकि वो बस सीधा है। ग्रे कहते हैं कि पुरुषों को बिना ठीक किए सुनना सीखना चाहिए और महिलाओं को ये समझना चाहिए कि पुरुषों को सूक्ष्म संकेत पकड़ने में मुश्किल होती है। हमारी सीरीज में 6ठे अध्याय में आपका स्वागत है। पुरुष रबर बैंड की तरह है। जॉन ग्रे यहाँ पुरुषों के व्यवहार को समझाने के लिए एक मजेदार रूपक लाते हैं। पुरुष रबर बैंड की तरह है। यह अध्याय बताता है कि पुरुष रिश्तों में क्यों कभी करीब आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। वे बताते हैं कि पुरुषों में एक प्राकृतिक चक्र होता है। वे करीब आते हैं, फिर दूर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, जैसे रबर बैंड खींचता और लौटता है। जब पुरुष करीब होते हैं वे प्यार और जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी स्वतंत्रता की जरूरत होती है। वे अपनी गुफा में चले जाते हैं, शायद काम में व्यस्त हो जाएं, दोस्तों के साथ समय बिताएं या कोई शौक अपनाएं। ये उनकी भावनाओं से नहीं बल्कि उनकी मंगलवासी प्रकृति से होता है। महिलाओं को यह समझना मुश्किल हो सकता है। जब पुरुष दूर जाता है तो महिला को लगता है कि वो रुचि खो रहा है। वो उसे पीछा कर सकती है या पूछ सकती है कि क्या गलत है, जिससे वो और पीछे हट सकता है। वे कहते हैं कि महिलाओं को इसे व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। उसे खींचने दे, वो वापस आएगा। पुरुषों को भी ये बताना चाहिए कि वे लौटेंगे।
ताकि महिला परित्यक्त न महसूस करे। हमारी सीरीज के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। महिलाएं लहरों की तरह हैं। जॉन ग्रे यहाँ महिलाओं की भावनाओं को समझाने के लिए एक और शानदार रूपक लाते हैं। महिलाएं लहरों की तरह हैं। यह अध्याय बताता है कि महिलाओं की भावनाएं कैसे उतार चढ़ाव करती हैं और पुरुष इसे क्यों नहीं समझ पाते। ग्रे कहते हैं कि एक महिला की भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। वे ऊपर उठती हैं, चरम पर होती हैं, फिर नीचे गिरती हैं। जब वो प्यार और समर्थन महसूस करती हैं, तो वो अपनी लहर के शिखर पर होती हैं, खुश, आत्मविश्वास से भरी। लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं की कुएं में गिरती हैं, जहां वो उदास, सुरक्षित या अभिभूत महसूस करती हैं। ये रिश्ते की गलती नहीं है, ये उसका प्राकृतिक चक्र है। पुरुषों के लिए ये भ्रमित करने वाला हो सकता है। जब महिला नीचे होती है तो पुरुष सोचता है कि उसने कुछ गलत किया। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे महिला को लग सकता है कि उसकी भावनाएं मान्य नहीं है। वे कहते हैं कि पुरुषों को बस सुनना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए और उसे ये मैं। हमारी सीरीज के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। हमारी अलग अलग भावनात्मक जरूरतों की खोज। जॉन ग्रे यहाँ पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भावनात्मक जरूरतों को समझाते हैं। ये अध्याय एक रिश्ते में प्यार और खुशी को बनाए रखने का रोड मैप है। ग्रे कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की प्राथमिक भावनात्मक जरूरतें अलग हैं। महिलाओं को चाहिए देखभाल, समझ, सम्मान, निष्ठा, मान्यता और आश्वासन। जब उनकी भावनाओं को समझा और महत्व दिया जाता है तो वे प्यार महसूस करती हैं। पुरुषों को चाहिए भरोसा, स्वीकृति, कद्र, प्रशंसा, मंजूरी और प्रोत्साहन। जब पुरुषों को लगता है कि उनके प्रयासों की सराहना हो रही है तो वे प्रेरित होते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने साथी को वही देते हैं जो हमें चाहिए, ना कि उन्हें। उदाहरण के लिए एक महिला देखभाल दिखाती है, लेकिन पुरुष को लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। वहीं पुरुष समस्याएं हल करके प्यार दिखाता है, लेकिन महिला को सुनने की जरूरत होती है। ग्रे कहते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरतों को समझना और पूरा करना चाहिए। पुरुषों को सुनना और महिलाओं को सराहना करना सीखना होगा। हमारी सीरीज के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। बहस से कैसे बचें।
जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि रिश्तों में बहस क्यों होती है और उनसे कैसे बचा जाए। ये अध्याय झगड़ों को प्यार में बदलने का रास्ता दिखाता है। ग्रे कहते हैं कि बहसें तब होती हैं जब पुरुष और महिलाएं असहमति को अलग अलग तरीके से संभालते हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं को साझा करना चाहती हैं ताकि सुनी जाएं, लेकिन पुरुष उसे समाधान देने या बचाव करने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला कहती है, तुम कभी घर में मदद नहीं करते, और पुरुष जवाब देता है, मैं तो बहुत कुछ करता हूं, और बहस शुरू। असल में ये बहस इस बात पर नहीं है कि कौन क्या करता है, बल्कि इस पर कि दोनों को सुना नहीं गया। ग्रे की सलाह है कि पुरुषों को बिना बचाव किए सुनना चाहिए। बस मैं समझता हूं कि तुम परेशान हो कहना काफी है। महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधे और कम आलोचनात्मक तरीके से बतानी चाहिए, जैसे मुझे घर के काम में थोड़ी मदद चाहिए। ग्रे एक लव लेटर तकनीक भी सुझाते हैं। अपनी भावनाओं को लिखे, गुस्सा, दुख, डर, जरूरतें और अंत में प्यार, और इसे अपने साथी के साथ साझा करें। ये बहस के बिना संवाद का तरीका है। हमारी सीरीज के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। विपरीत लिंग के साथ अंक स्कोर करना। जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं प्यार को कैसे मापते हैं, और ये पूरी तरह अलग है। यह अध्याय आपके साथी को वास्तव में प्यार महसूस कराने का रास्ता दिखाता है। ग्रे कहते हैं कि महिलाएं हर छोटे बड़े प्यार के इशारे को एक अंक देती हैं। एक प्यारा मैसेज, गले लगाना या दिन के बारे में सुनना, सब एक अंक। उनके लिए छोटी छोटी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पुरुष बड़े कामों को ज्यादा अंक देते हैं, जैसे कोई बड़ा उपहार देना या समस्या हल करना। वे सोचते हैं कि एक बड़ा इशारा अंक लाएगा, लेकिन अगर छोटी चीजें नहीं होती तो महिला को प्यार कम महसूस होता है। समस्या ये है कि दोनों अलग अलग स्कोरबोर्ड पर खेले हैं। एक महिला ढेर सारी छोटी चीजें करती है, लेकिन पुरुष को लगता है कि उसकी बड़ी कोशिशों की कदर नहीं हो रही। वहीं पुरुष एक बड़ा काम करता है, लेकिन महिला को रोजमर्रा की देखभाल चाहिए। ग्रे की सलाह है, पुरुषों को छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, सुनना, तारीफ करना, और महिलाओं को पुरुषों के बड़े प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। हमारी सीरीज के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। कब बात करें और कब नहीं।
जॉन ग्रे यहाँ रिश्तों में सही समय पर बात करने की कला सिखाते हैं। ये अध्याय बताता है कि कब बात करनी चाहिए और कब रुकना चाहिए, ताकि मंगल शुक्र गलतफहमियां ना हो। ग्रे कहते हैं कि महिलाएं भावनाओं को साझा करके जुड़ाव चाहती हैं, खासकर जब तनाव में हो। लेकिन पुरुष तनाव में अपनी गुफा में चले जाते हैं, अकेले सोचने के लिए। अगर महिला तब बात करने की कोशिश करती है तो पुरुष को दबाव महसूस होता है। ग्रे सुझाते हैं कि महिलाएं पहले चेक करें कि पुरुष बात करने के मूड में है या नहीं। उदाहरण के लिए कहें, क्या बाद में बात करने का समय है? इससे उसकी जगह का सम्मान होता है। पुरुषों को समझना चाहिए कि महिलाएं बात करके बेहतर महसूस करती हैं। अगर वो परेशान है तो सुने, ना कि समाधान दे। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो उसे भी समय दे। ग्रे कहते हैं कि समय महत्वपूर्ण है। तनाव, थकान या व्यस्तता में भारी बातचीत न करें। पूछें, क्या अभी बात करने का सही समय है? ये छोटा सवाल बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारी सीरीज के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। समर्थन कैसे मांगे और पाए। जॉन ग्रे यहाँ सिखाते हैं कि रिश्ते में जो चाहिए उसे कैसे मांगे ताकि आपको वो मिले। यह अध्याय मंगल शुक्र के बीच समर्थन की कला सिखाता है। ग्रे कहते हैं कि महिलाएं अक्सर उम्मीद करती है कि पुरुष उनकी जरूरतें समझ लेंगे, लेकिन पुरुषों को स्पष्ट संकेत चाहिए। पुरुष स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, इसलिए समर्थन मांगना उन्हें कमजोरी लग सकता है। ग्रे महिलाओं को 3 सुझाव देते हैं। सीधे बोले, संक्षिप्त रहे और क्या तुम करोगे, ना कि क्या तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, क्या तुम इस हफ्ते डेट नाइट प्लान करोगे? ये पुरुषों की समस्या हल करने की प्रकृति को अपील करता है। पुरुषों को समझ चाहिए कि महिलाएं पहले भावनात्मक समर्थन चाहती है। अगर वो परेशान है तो सुने और पूछें, क्या मैं कुछ खास मदद कर सकता हूं? पुरुषों को भी समर्थन मांगना सीखना चाहिए। जैसे, क्या तुम मेरे काम के बारे में सुन सकती हो? ग्रे कहते हैं कि सही समय पर मांगना भी जरूरी है। जब आपका साथी तनाव में हो तब नहीं। हमारी सीरीज के 13वें और अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। प्यार का जादू कैसे जीवित रखे। जॉन ग्रे यहाँ प्यार का जादू बनाए रखने का रास्ता दिखाते हैं। ये अध्याय मंगल शुक्र के अंतरों को अपनाकर रिश्ते को हमेशा ताजा रखने का नक्शा है। ग्रे कहते हैं कि प्यार शुरू में आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए मेहनत चाहिए। पुरुषों को अपनी जगह और सराहना चाहिए, जबकि महिलाओं को भावनात्मक जुड़ाव और प्यार चाहिए।
इन अंतरों को भूलने से नाराजगी या दूरी आ सकती है। प्यार को जीवंत रखने के लिए पुरुषों को छोटे छोटे इशारे करने चाहिए। सुनना, तारीफ करना। महिलाओं को पुरुषों की जगह का सम्मान करना और उनके प्रयासों की कद्र करनी चाहिए। ग्रीक क्षमा की शक्ति पर भी जोर देते हैं। गलतियां होंगी, लेकिन नाराजगी पकड़ कर रखना प्यार को कमजोर करता है। लव लेटर तकनीक का इस्तेमाल करें और डेट नाइट्स या छोटे प्यार भरे इशारों से रिश्ते को पोषित करें। अपने साथी की मंगल शुक्र खासियतों को सराहें, भले ही वे आपको परेशान करें।